Good morning all of you. Today we will discuss about the next topic of Unit 4. जैसे कि यूनिट 4 में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिस्कस किया था, तो अब इस यूनिट में हम नेक्स्ट टॉपिक इसका देखेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर में सबसे पहले हम देखेंगे लीकी बकेट और टोकन बकेट। ये दोनों प्रोटोकॉल हैं जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो सबसे पहले हम लीकी बकेट देखेंगे। तो जैसा कि नेम इसका इंडिकेट कर रहा है, लीकी बकेट एक कोई बकेट है जो लीक कर रही है। तो इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है ट्रैफिक शेपिंग का। तो ट्रैफिक शेपिंग क्या है? इट इज द मैकेनिज्म टू कंट्रोल द अमाउंट एंड द रेट ऑफ द ट्रैफिक सेंड टू द नेटवर्क। नेटवर्क में किस अमाउंट से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर अपन करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो दिस इज द ट्रैफिक शेपिंग। तो इन लीकी बकेट शेप्स वस्टी ट्रैफिक इनटू द फिक्स्ड रेट ट्रैफिक बाय एवरेजिंग द डेटा रेट। तो लीकी बकेट में जो ट्रैफिक होगा वो रेट उसकी फ्लो फिक्स्ड होगी। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं कि लीकी बकेट क्या है। तो मान लो एक कोई बकेट है, इसमें वाटर यहाँ से आ रहा है, तो ड्रॉप करके इसमें वाटर आएगा, ये फिल हो जाएगी। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो इसकी साइड से ये पानी की जो ड्रॉप्स हैं, बूंदें हैं, वो बाहर निकलने लगेंगी। तो ये है डिस्कार्डेड ड्रॉप ऑफ वाटर। यहाँ हो रहा है बस्टी फ्लो ऑफ वाटर, यहाँ से पानी का फ्लो हो रहा है। और यहाँ मान लो इसमें कोई एक होल है, तो इस होल से एक फिक्स्ड रेट में वाटर नीचे होल से निकल रहा है। तो लीकी बकेट में क्या है, अगर इसको नेटवर्किंग के टर्म्स में जोड़ें तो नेटवर्किंग में क्या हो रहा है, कोई मान लो किसी भी नेटवर्क में पैकेट आ रहे हैं और अगर उस नेटवर्क की कैपेसिटी से ज़्यादा पैकेट आ गए तो वो डिस्कार्डेड हो जाएंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है। और एक रेगुलर रेट में, एक फिक्स्ड रेट से वो आगे रिसीवर पे ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो अगर इसको इससे समझते हैं कि मान लो सबसे पहले पैकेट्स अराइवल हुआ, यहाँ से पैकेट अराइवल हुआ। सबसे पहले हमने चेक किया बकेट को कि फुल है या नहीं है। अगर फुल है तो पैकेट क्या हो जाएंगे, डिस्कार्डेड हो जाएंगे। और अगर नहीं है तो यहाँ क्यू आ जाएगी, क्यू बन जाएगी कहाँ, प्रोसेसर के पास क्यू में आ जाएंगे। और इसके बाद प्रोसेसर उनको, यहाँ एक लीकी बकेट एल्गोरिथम है जो क्या करेगी, फैचेस पैकेट फ्रॉम द क्यू एट कांस्टेंट रेट, और उसके बाद पैकेट को आगे डिलीवर कर दिया जाएगा और डिपार्टेड हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीकी बकेट। इसको अगर और समझते हैं, इसमें देखते हैं, तो इसमें मान लो 0 to 2 सेकेंड के लिए 12 Mbps है कोई भी स्पीड, और फिर 7 to 10 के लिए 2 Mbps है। तो टोटल इसमें कितना पैकेट हो गया कि पर सेकंड में 12 Mbits हो रहा है, तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, 24 Mbits। और इधर 3 हो रहा है 2 Mbps की स्पीड से, तो टोटल 6 Mbits इसमें ट्रांसमिट होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी होगी, 24 + 6 30 Mbits। अगर इसको हम लीकी बकेट एल्गोरिथम से करेंगे तो लीकी बकेट में क्या होगा, फिक्स्ड रेट से होगा। तो 0 to 10 ये चलेगा और 3 Mbps तक चलेगा। इसकी स्पीड क्या होगी नेटवर्किंग फ्लो की, 3 Mbps। डेट मीन्स 10 × 3 30 Mbps पूरा डेटा, Mbits डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो सबसे बेसिक बात यह है, जो टोकन बकेट लीकी बकेट जो है उसमें डेटा का फ्लो फिक्स्ड रेट में होता है और पैकेट वाइज होता है। और अब इसको दूसरा समझते हैं, टोकन बकेट। टोकन बकेट में क्या होगा, अगेन इट इज यूज्ड फॉर ट्रैफिक शेपिंग। इट अलाउ बस्टी ट्रैफिक एट अ रेगुलेटेड मैक्सिमम रेट। इसमें जो रेट लीकी बकेट में फिक्स थी कि एक ही रेट पे डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा था, इसमें वो रेट रेगुलेटेड होगी, मतलब बदल जाएगी या बढ़ेगी या घटेगी। तो इसमें क्या कंसेप्ट होता है, यहाँ अपन लीकी बकेट में सिंपल सा उस बकेट में या वेटिंग क्यू में या कैपेसिटी में, चैनल की में अपन केवल पैकेट्स ले रहे थे। यहाँ एड एवरी टिक 1 टोकन, हम टोकन वाइज चलेंगे। हमने एक पैकेट ट्रांसमिट किया, इसमें एक टोकन, हमने एक पैकेट को हमने नेटवर्क में इंसर्ट किया और उसका टोकन हमने इसमें इंसर्ट करा दिया। दूसरा पैकेट इंसर्ट किया, उसका दूसरा टोकन इंसर्ट करा दिया। जब वो सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो गया, एक पैकेट सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो गया, एक टोकन निकाल दिया। दूसरा पैकेट सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो गया तो दूसरा पैकेट निकाल दिया। इसमें क्या हो रहा है, पैकेट
को ना लेते हुए हर पैकेट का एक टोकन हम बकेट में ले रहे हैं। तो सिंपल सा यही है कि हम समझते हैं 0 to 2 हमें चलना है 10 Mbps, तो देयर आर 5 टोकन इन अवर बकेट, हमारी बकेट में 5 टोकन है, तो हम इसको 0 to 1 चलाएंगे 5 Mbps में। एक बार में मैंने सारे टोकन निकाल दिए, तो स्पीड क्या आएगी 5 Mbps। जैसे ही बकेट फुल हो जाएगी, वंस ऑल द टोकन्स हैव डिस्कार्डेड, एक बार सभी टोकन डिस्कार्डेड हो गए बकेट से, तो एक टोकन आएगा, एक टोकन जाएगा, तो इट वर्क एज अ लीकी बकेट। फिर ये लीकी बकेट की तरह काम करने लगेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ कांस्टेंट रेट आएगी। तो दीज आर द 2 बेसिक एल्गोरिथम ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इन ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका भी अगर इसको कंसेप्ट समझते हैं कि पैकेट अराइव्ड हुआ, हमने बकेट चेक किया फुल है कि नो है तो डिस्कार्ड कर दिया, अदरवाइज हमने वेटिंग क्यू में उसके रिलेटेड उसमें टोकन एंटर करा लिया क्यू में, और प्रोसेसर ने आगे उसको सक्सेसफुल डिलीवर कर दिया, डिपार्टेड हो गया। ये तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया टोकन में। अब डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, तो डिफरेंस को समझते हैं। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले टोकन बकेट और लीकी बकेट में, टोकन बकेट में इट्स अ टोकन डिपेंडेंट, ये जो एल्गोरिथम है प्रोटोकॉल जो है वो टोकन डिपेंडेंट है, इसमें टोकन इंडिपेंडेंट, इसमें टोकन कुछ नहीं होते। सेकंड, इफ बकेट इज फुल देन टोकन इज डिस्कार्डेड बट नॉट द पैकेट, अगर बकेट फुल होगी तो टोकन को हम डिस्कार्ड करेंगे, डेट मीन्स टोकन को हम बकेट में नहीं रखेंगे, इसमें पैकेट का नहीं करते हैं। जबकि लीकी बकेट में क्या होगा, इफ बकेट इज फुल देन पैकेट आर डिस्कार्डेड, पैकेट को हम डिस्कार्डेड कर देंगे। तीसरा डिफरेंस है, पैकेट्स कैन ओनली ट्रांसमिट व्हेन देयर आर इनफ टोकन्स, पैकेट्स कब ट्रांसमिट हो पाएंगे, जब उसके पास बकेट में इनफ टोकन्स होंगे। तो इसमें पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड कंटिन्यूसली, इसमें पैकेट कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होते रहते हैं। अलाउ लार्ज बस टू सेंड एट फास्टर रेट, इसमें लार्ज बस रेट को अपन फास्टर रेट मतलब इसमें बदल सकते हैं, रेट हमेशा ज्यादा भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसमें सेंड द पैकेट एट द कांस्टेंट रेट, इसमें हमेशा कांस्टेंट रेट रहेगी लीकी बकेट में। सेव्स टोकन टू सेंड लार्ज बस्ट, हम अपनी बकेट में बहुत सारे टोकन एक साथ कलेक्ट करके उनको एक साथ अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो स्पीड जो है ज्यादा आएगी। तो सेव टोकन टू द सेकंड सेंड लार्ज बस्ट, इसमें नो कंसेप्ट ऑफ टोकन बी यूज्ड। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन टोकन बकेट एंड लीकी बकेट। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इन दोनों का डिफरेंस, कभी कभी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर आता है, तो उसमें हम ये पूरा लिख सकते हैं। तो आप लोग उसका मटेरियल और मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेंगे। कोई परेशानी है तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।